हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे प्रवीण और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोगों का आज का मोटिवेशन है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, हम लोगों के द्वारा 9th क्लास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात की गई थी, जिसमें हम लोगों ने कुछ स्टडी स्टार्ट कर दी थी, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने विलियमसन व एडम्स के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में बांटा गया है, उसका अध्ययन किया था। साथ ही दोस्तों हम लोगों ने वांडर ग्रेटेस गुटेनबर्ग के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में बांटा गया है, इसका भी अध्ययन किया। साथ ही दोस्तों भूकंपीय तरंगों के द्वारा होम्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा, जिसमें से लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर व बेरिस्फीयर नाम दिए गए हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रचलित मतानुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंधित विषय अब पुराने पड़ गए हैं। प्राकृतिक व मानव निर्मित परमाणु परीक्षण व बमों के विस्फोटों के द्वारा भूकंपीय लहरों की गति तथा उनके भ्रमण पथ व वैज्ञानिकों के अध्ययन विश्लेषणों के आधार पर भूगर्भ की आंतरिक संरचना को 3 वृहद भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रोड। दोस्तों, हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना एक अंडे से कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अंडे का ऊपरी भाग अर्थात सेल को हम लोग क्रस्ट कह सकते हैं और एग का व्हाइट वाले भाग को मेंटल कहा जा सकता है और जो पीला वाला एग रहता है उसे कोर कहा जा सकता है। इस आधार पर हम लोग पृथ्वी की संरचना की तुलना एक अंडे से कर सकते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है तथा ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 होता है। साथ ही दोस्तों पृथ्वी के सबसे निचले क्रस्ट का घनत्व 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। प्रारंभ में दोनों उपमंडलों की संरचना में पर्याप्त अंतर बताया गया था, परंतु आधुनिक भूवैज्ञानिकों के आधार पर दोनों की संरचना समान बताई गई। घनत्व में अंतर दबाव के कारण हुआ है, ऐसा बताया गया। ऊपरी क्रस्ट के खनिजों का निर्माण निचले क्रस्ट के खनिजों के निर्माण की तुलना में अपेक्षाकृत कम दबाव पर में संपन्न होता है। साथ ही दोस्तों क्रस्ट की अंतिम गहराई मोहर असंबद्धता तक मानी गई है। यह भाग पूर्णतः सॉलिड रॉक का बना हुआ है। साथ ही दोस्तों इसमें ऊपरी भाग में सिलिका की मात्रा अधिक होती है व नीचे जाने पर सिलिका कंटेंट की मात्रा कम होती जाती है। साथ ही दोस्तों भूपर्पट्टी की अधिकतम मोटाई 60 किलोमीटर मानी गई है और इसकी मध्यम मोटाई 33 किलोमीटर मानी गई है। दोस्तों क्रस्ट का निर्माण सिलिका व एल्यूमिनियम से मिलकर बना माना जा सकता है। इस आधार पर इसे सियाल भी कहा जाता है। इस क्रस्ट के ऊपरी भाग को लिथोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों क्रस्ट के बाद हम लोगों का सेकेंड टॉपिक है मेंटल। क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण पी वेव जो 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड से की गति से चलते रहती है, उनकी गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। वह 7.9 से लेकर 8.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। इस तरह निचले क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य एक असंबद्धता का सृजन होता है, जिसकी खोज 1909 में मोहरविक के द्वारा की गई थी। इसलिए इसे मोहरविक असंबद्धता या मोह असंबद्धता भी कहते हैं। मोह असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक मेंटल का विस्तार माना गया है। साथ ही दोस्तों
मेंटल को सीमा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें सिलिकॉन व मैग्नीशियम की अधिकता होती है। दोस्तों, जिस प्रकार हम लोग क्रस्ट को लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार मेंटल को पायरोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। साथ ही दोस्तों, इसका घनत्व अधिकतम 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसे व्हाइट ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही दोस्तों, इसी भाग में समस्थितिकी का संतुलन भी होता है, ऐसा माना गया है। दोस्तों, पृथ्वी की तुलना हम लोगों ने अंडे के रूप में की थी, अर्थात पृथ्वी जो अंडे का पीला वाला भाग है जिसे एक कहा जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी के भीतरी भाग को कोर के नाम से जाना जाता है। कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर तक हुआ है, ऐसा माना गया है। साथ ही दोस्तों, मेंटल से इनर कोर की ओर बढ़ने पर अचानक से मेंटल व इनर कोर के मध्य घनत्व में वृद्धि हो जाती है। यह वृद्धि एक निश्चित सीमा में ही होती है। इस सीमा को हम लोगों के द्वारा गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा गया है। साथ ही दोस्तों, क्रोड को निकिल व लोहे से मिलकर बना माना गया है। साथ ही इसे बायरोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। क्रोड का अधिकतम घनत्व 90.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर माना गया है। साथ ही दोस्तों, टेम्परेचर व प्रेशर की अधिकता के कारण इस भाग की अवस्था के विषय में कोई भी अनुमान लगाना संभव नहीं हो पाया, किंतु यस वेव क्रोड में गमन नहीं कर पाती। इससे स्पष्ट होता है कि यह भाग द्रव के रूप में है, लेकिन केंद्रीय भाग में पी वेव की गति में आकस्मिक वृद्धि होती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जो आंतरिक भाग है वह ठोस अवस्था में हो सकता है। इस आधार पर क्रोड का औसत घनत्व 19.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर माना गया है। साथ ही दोस्तों, आज की क्लास में पृथ्वी की संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की भी स्टडी करेंगे। दोस्तों, हम लोगों का क्वेश्चन है, मोह असंबद्धता किसे अलग करती है? क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से, ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से, निचले मेंटल को बाह्य क्रोड से, बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से। दोस्तों, क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से अलग करती है। दोस्तों, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व होगा पहला 1.3, दूसरा 5.5, तीसरा 8.7, चौथा 11.0। आंसर है 5.5। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपरी सतह में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा मिनरल मिलता है? एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम या सिलिकेट? आंसर है सिलिकेट। रासायनिक आधार पर सर्वप्रथम किसने पृथ्वी को सियाल, सीमा, निफे के रूप में विभाजित किया? पहला स्वेस, दूसरा होम्स, तीसरा डेली, चौथा जेफरिन। हम लोगों का आंसर है स्वेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असंबद्धता किसे कहते हैं? क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से अलग करने को, ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करने पर, निचले मेंटल को बाह्य क्रोड से अलग करने पर, चौथा है बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से अलग करने पर।
आंसर है निचले मेंटल को बाह्य क्रोड से अलग करने पर। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने स्टडी किए थे कि क्रस्ट व मेंटल के बीच का जो भाग है वहाँ मोह संबद्धता पाई जाती है व मेंटल से कोर के भाग के बीच में घनत्व में वृद्धि होती है, जिसे गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की गहराई क्रोड के अंतिम तक कितनी होती है। पहला है 6371, दूसरा है 2900 किलोमीटर, तीसरा है 30 किलोमीटर, चौथा है 10 किलोमीटर। आंसर है 6371 किलोमीटर। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित को सही क्रम में जमाइए। सीमा, सियाल, निफे। फर्स्ट 3 2 1, थर्ड 2 3 1, फोर्थ 2 3 1, 2 1 3। आंसर है 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के किस भाग में निकिल व लोहे की प्रधानता पाई जाती है। सियाल, सीमा, निफे या इनमें से कोई नहीं। आंसर है निफे। सेकेंड क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ का नाम है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल, इनमें से कोई नहीं। आंसर है निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परत को पेरी स्फीयर के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल के सबसे ऊपरी स्तर की परत, पृथ्वी के सबसे ऊपरी स्तर की परत, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, पृथ्वी की मध्यवर्ती परत। दोस्तों इसका आंसर है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। क्रस्ट, मेंटल, कोर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। दबाव, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो या आप लोगों के द्वारा क्लास को समझा गया हो तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। थैंक यू।